पहली खबर दाहोद से है, जहां दाहोद जिले के धानपुर तालुका के पीपोदरा गांव में मनरेगा योजना के तहत कागजों पर काम दिखाकर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि गरीबों के हक का पैसा सरपंच और अधिकारियों के मिले भगत से जेबों में भर लिया गया है। सरकारी बहियों में तो लाखों रुपए में काम बोल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इतनी गंभीर शिकायत के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। जब हमारे प्रतिनिधि ने इस मामले पर जवाब मांगा तो तालुका विकास अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। दरोगा के पीपोदरा गांव में मनरेगा योजना के नाम पर गरीबों के हक पर डाका डाला गया है। यहां के सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलकर जो घोटाला किया है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गांव के सर्वे नंबर 278 और सर्वे नंबर 297 में सामुदायिक सिंचाई कुआं बनाने की मंजूरी ली गई थी, लेकिन जब मौके पर जाकर जांच की गई तो वहां कुएं का नामो निशान तक नहीं मिला। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो कुआं जमीन पर अस्तित्व में ही नहीं है, उसके लिए मजदूरी खर्च के नाम पर 1,44,000 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई। अलग अलग मास्टर रोल तैयार करके कागजों पर मजदूरों को काम करते हुए दिखाई गया और इस रकम को ठिकाने लगा दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी तरह अन्य सर्वे नंबर 301 और 302 में भी बिना कोई काम किए पैसों का गबन किया गया है। गरीब मजदूरों के नाम पर चल रहे इस खेल में सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। पीपोदरा के जागरूक नागरिकों ने इस संबंध में जिला विकास अधिकारी और तालुका विकास अधिकारी से लिखित शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है कि सरपंच, उनके पति, तलाटी, कम मंत्री, पटवारी, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। जांच के नाम पर प्रशासन द्वारा सिर्फ मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अब जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या उच्च स्तर की किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मारू नाम पहला सरदार भाई अबल सिंह, गाम पीपोदरा, तालुको धानपुर, जिल्लो दाहोद। हवे सुवर्ण नर्वदभाई सनुभाई सर्वे नंबर 278 में कूવો बोले છે ઓન પેપર એક પણ ખોદકામ કે ટીકામ પણ માર્યા વગર ઓન પેપર પૈસા આપણે 1,74,000 રૂપિયા ઉપડી ગયેલ છે। હવે આ ભાઈના આમ તો કોઈ લાભે નથી મળ્યો અને કોઈ અહીંયા કૂવો પણ નથી, કશું જ નથી। અને આવા અમારા પીપોદરા ગામની અંદર લાખો નહીં પણ કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર બોલે છે। हाँ, अने लेवलिंग के बोरहेड पंप, आ सीसी रोड, नाळानुं काम अने आवा कूवानुं काम, आवा अनेक कामों तपास करी करावी अने झीणवट तपास करे तो करोड़ों कौभांड निकले एम छे। दिनांक 24 जून 2026 को दाहोद जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दाहोद तालुका में मोटी खरच राहा डूंगरी प्राथमिक विद्यालय में सुबह 9:55 पर शाला प्रवेश उत्सव, स्कूल प्रवेश उत्सव में प्रेरक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके बाद वहां से गरबाड़ा तालुका में स्थित गंगराजा प्राथमिक विद्यालय में सुबह 11:25 पर शाला प्रवेशोत्सव में उपस्थित रहकर छोटे बच्चों का स्कूल में दाखिला कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल दोपहर 2 बजे ट्रस्टी नेत्रालय का दौरा करेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे भगिनी समाज की मुलाकात लेंगे। देवगढ़ बारिया के पिपलोद में पुराने रेलवे फाटक के पास आज एक और भीषण हादसा होने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से सालिया गांव के निवासी पटेल मंगल सिंह धाना भाई उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतक का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि पिपलोद के पुराने रेलवे फाटक पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों, सामाजिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और सांसद से यहां फुट ओवर ब्रिज बनाने की बार बार मांग की जा रही है। कुछ दिन पहले विभिन्न अखबारों और न्यूज चैनलों में भी इस मुद्दे पर खबरें प्रकाशित हुई थी। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बार बार होने वाले इस हादसों को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का सवाल है कि आखिर कितने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी। सालों से फुट ओवर ब्रिज की मांग चल रही है, फिर भी काम शुरू ना होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि एक और मासूम की जान जाने के बाद रेलवे और प्रशासनिक तंत्र फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए कोई प्रभावी कदम उठाता है या नहीं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।